अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसा है आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। आज क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जो मेरे एक फ्रेंड है जो कोरिया में तकरीबन 4-5 साल से हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ में इन्होंने काम भी किया है और अराबाइट मोस्टली अराबाइट किया है इन्होंने, सैलरी बेसिस पे कम किया है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ की गवर्नमेंट की भी और दूसरे चीज़ की डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में कैसा काम होता है, किस तरीके का फॉरेनर के लिए कोरिया कितना बेटर है, सर्वाइविंग कैसा होता है, लाइफ कैसा होता है, क्या ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम होने के बाद प्रेशराइज हो जाता है। तो इनसे बहुत सारी क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर ये मुझे बताएंगे। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है फ्रेंड मिस्टर नमस्ते। ये एंड्रू, कोलकाता, इंडिया। हम लोग एक ही जगह पे रहते हैं कोलकाता से और एक ही एरिया है, एक ही सिटी है और मोस्टली एरिया भी बहुत करीब करीब है, खिदरपुरी बोल सकते हैं। तो अच्छा एंड्रू भाई, आप ये बताइए कि इतना आप तकरीबन 5 साल से कोरिया में हैं। हाँ तो कोरिया कैसा लग रहा है आपको कि यहाँ पर कोई बंदा आकर क्या पैसा बना सकता है? हाँ, बना सकता है। अगर काम छोड़ नहीं है तो बना सकता है। काम करना पड़ेगा कोरिया में। सिर्फ काम का ही कीमत है कोरिया में, अदरवाइज़ कोरिया में सर्वाइव करना उतना भी आसान नहीं है। तो मतलब जैसे कैसा काम है? जैसे लोग जो अब तक नहीं आए हैं ना, वो बहुत डॉट्स में रहते हैं। लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ना फैक्ट्री वर्क है, बहुत डस्ट होगा, बहुत गंदा टाइप का काम होता है। नहीं, ऐसा तो बात नहीं यहाँ है। पे कैसा है, किस तरीके, मतलब 2-4 फैक्ट्री का नाम बताइए जहाँ पर किस तरीके का काम होता है। ऐसा बात नहीं है। बाकी अब अपने ऊपर है आप किस तरह काम कर रहे हैं। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको ऑब्वियसली अच्छा जगह ही काम मिलेगा। जैसे हम लोग अराबाइट जाते हैं तो मैडम देख लेते हैं कि हाँ ये काम में अच्छा है, तो उसको अच्छा कंपनी में ही भेजेगी। जैसे मैं करता था 3 साल में मैंने एक कंपनी में किया, इवराटेक में। वहाँ पे हर तरह का ही काम है, हल्का है, भारी है, हर पूरा कोरिया में ऐसा ही काम है। अगर आप सिर्फ हल्का चाहिए तो वैसा नहीं मिलेगा। हर कंपनी में थोड़ा हल्का है, थोड़ा भारी भी है। ठीक है, सबको लेकर आपको चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग आए तो पता नहीं था यहाँ पे कोरिया में कितनी फैक्ट्रीज होगी। तो आपको क्या लगता है, जो आपका एक्सपीरियंस है 4 इयर्स 5 इयर्स का, कि कितनी फैक्ट्री होगी यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से करीब में? कितना जॉब हो सकता है, मतलब कितना जॉब है कोरिया में? या जॉब कोरिया में मैं भी जब पहले आया था तो मैं भी थोड़ा सा सोच रहा था किस तरह काम होगा, नहीं होगा, किस तरह का फैक्ट्री वर्क होता है, नहीं होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम था। यहाँ पे हंगुमल लैंग्वेज चलता है। हम लोग इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, ये 3 लैंग्वेज मोस्टली हम लोग जानते हैं इंडियन के हिसाब से। तो यहाँ आने के बाद धीरे धीरे काम करते करते कोरियन का बॉडी लैंग्वेज, धीरे धीरे हम लोग भी लैंग्वेज जल्दी पकड़े हैं। तो आज लैंग्वेज थोड़ा बहुत आता है काम की जगह में, तो हम लोग कोई भी कंपनी में चले जाते हैं तो काम कर लेंगे, कंप्लेन नहीं आएगा काम में। और जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पे कंपनी तो बहुत है, ठीक है, बट इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये 4 कंट्री का जो आदमी है एक दूसरे के थ्रू सपोर्टिव है। और एक कंपनी पकड़ लीजिए, 2 इंडियन है, एक पाकिस्तानी है, एक बांग्लादेश है, एक नेपाल का है। तो आपस में वो लोगों का बॉन्डिंग है। तो कोई नया आदमी आया, कॉल कर लिया, हाँ मेरा कंपनी में काम है या उसका कंपनी में काम है, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। तो एक दूसरे के टच में ही कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। बाकी अराबाइट ऑफिस भी है, वहाँ से भी मिलता है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई कि विंटर में कोरिया में काम नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि विंटर में कोरिया में काम एग्जैक्टली ख़त्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है, या फिर लोगों को अपना होम कंट्री चले जाना चाहिए? आपको क्या? नहीं, देखिए, विंटर में काम कम होता है, बट जो कंपनी में कंटिन्यू काम है, जो 24/7 कंपनी काम होता है, वहाँ पे काम कभी बंद नहीं होता है। कंपनी में एम्प्लॉय को बैठाता नहीं है। हाँ, कोई नया आदमी आया या जो अराबाइट कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि बाहर का जो काम होता है वहाँ पे ठंड में स्नोफॉल होता है, एयर है, उतना आसान नहीं है -, डिग्री में काम करना, -10, 15, 20 में काम करना। तो इसके वजह से थोड़ा सा आउटसाइड जो काम है उसमें तकलीफ होता है। लेकिन जो फैक्ट्री वर्क कर रहे हैं, ना ही कंपनी बैठाएगा, ना ही कंपनी आपको बोलेगा कि जाओ इंडिया घूम के आओ, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी अपने ऊपर है। तो मतलब कि विंटर में भी काम रहता है यहाँ पे? अगर कोई बंदा होम कंट्री नहीं जाए तो उसको विंटर में भी काम मिल जाए? हाँ, काम मिलेगा। काम खत्म नहीं होता, बट काम रहते ही रहता है, काम रहता है तो रेगुलर। हाँ, काम रहता है, ऐसा बात नहीं है कि काम पूरा बंद हो जाएगा, काम रहेगा। तो ये लोग गाइस देखो, क्योंकि मैं जब पहली बार आया था ना स्टार्टिंग में, तो लोग कहानी बता रहे थे जो पुराने थे कि विंटर में काम नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। मगर जो बंदा काम करने वाला होता है और डेडिकेशन से काम करता है तो उसको एग्जैक्टली विंटर हो, समर हो, रेनफॉल हो, व्हाटएवर जो भी फॉल हो, काम हमेशा है यहाँ पर, बट काम करने वाले के लिए। हाँ। तो यहाँ पे क्या लगता है, जैसे कि सेफ्टी के मामले में क्या कहते हैं कोरिया को? अगर कोई एजुकेशन के लिए अगर यहाँ पर आए इंडिया से, स्पेशली कोई गर्ल्स है, तो क्या कोरिया में आप आँख बंद करके सेफ्टी, मतलब आप आँख बंद करके कोरिया के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे 0% क्राइम है, ना के बराबर क्राइम है। यहाँ पे कोई गर्ल अगर किसी भी कंट्री से एजुकेशन के पर्पस में या और भी कोई भी पर्पस में आती है तो वो रात के 2 बजे भी सेफ़ है और सुबह के 7 बजे भी सेफ़ है। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी कोरिया में होगा तो होगा क्राइम, बट मैंने तो कभी नहीं देखा।
ऐसा कोई क्राइम। तो यही है गाइस कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोरिया में क्राइम बिल्कुल नहीं है। अगर कोई गर्ल्स यहाँ पर काम करना चाहती है एग्जैक्टली कर सकती है। अगर एजुकेशन पर्पज़ से आ रही तो वो भी कर सकती है, फुल सेफ्टी है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो यहाँ पर काम करके क्या एज अ जो यूरोप जाते हैं या किसी यूके जा रहे, कनाडा जा रहे या अमेरिका भी जा रहे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे, तो अगर किसी को कहीं जाना हो तो आपका सजेशन क्या होगा? वो कोरिया आ जाए या फिर इस तरफ जाए? पैसा कहाँ बनता है ज़्यादा, आपको क्या देखिए, लगता है? कोरिया में आप पैसा बनाना अपने ऊपर है। आप जितना हार्डवर्क करिएगा वो हिसाब से आपका पैसा बनेगा। अगर आप नॉर्मल काम करिएगा तो नॉर्मल एक बेसिक सैलरी आप उठाइएगा। आप जितना अपने आप बॉडी को जितना आप हार्डवर्क दीजिएगा, कितना घंटा आप कैपेसिटी काम कर सकते हैं आपके ऊपर है। आप जितना कैपेसिटी बॉडी को खटाइएगा वो हिसाब से आपका पैसा बनेगा। कोरिया में पैसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आगे अपने ऊपर है। कोई महीना आप इतना मतलब कोई महीना आप 2 लाख 2.5 लाख भी इंडियन मनी सैलरी उठा लेते हैं, कोई महीना 1 लाख भी नहीं बनता है। तो बाकी टोटली अपने ऊपर है यहाँ पे। तो मतलब कि सजेशन क्या रहेगा आपका? अगर कोई बाहर जाना चाह रहा हो तो क्या करे? वो कोरिया आ जाए या फिर यूरोप जाए? अगर वो फॉरेन का एक्सपीरियंस चाहता है तो मैं बोलूँगा कि कोरिया आए। कम से कम 2 साल 3 साल काम करके उसके बाद उसके लिए यूरोप एकदम आसान होगा। चाहे वो यूरोप जाए, चाहे वो यूएस जाए, चाहे वो कनाडा जाए, कहीं भी जाए। कोरिया में अगर काम कर लिया वो 2 साल में, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2 साल अगर कंटिन्यू कोरिया में एरोबाइट हो या फिक्स वर्किंग हो, कहीं भी काम कर लेता है, उसके लिए पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सही। कोरिया का कोई, जैसे कि आप 5 ईयर्स यहाँ पर हैं, तो एज एक्सपीरियंस कोरिया का सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है आपको, जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ वाकई हर कंट्री में ऐसा होनी चाहिए? मतलब वो क्या दिखता है आपको? कोरिया में एक चीज़ जो है, जो कि इंडिया में 60 या 70% लोग फॉलो नहीं करते हैं, वो है टाइम। यहाँ पे टाइम का पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर टाइम आपके हाथ से चला गया तो ना काम मिलेगा ना पैसा बनेगा। यहाँ पे आप टाइम फॉलो करिए, आपका सब कुछ होगा, जो कि इंडिया में मोस्टली नहीं आदमी मतलब मेंटेन नहीं कर पाता है। और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि कोई आ गया बंदा टूरिस्ट वीज़ा में आया और उस वीज़ा चेंज करने के बाद क्या वो फिर वो क्या इंडिया जा सकता है, आ सकता है, या वर्ल्ड में ऐसी फैसिलिटीज़ कहीं और भी है एक्सेप्ट कोरिया में ही है? उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, इंडियन अगर यहाँ आता है, वो टूरिस्ट वीज़ा को अगर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ कोरिया में ही ये फैसिलिटी है, जो आप आईडी कार्ड मिलने के बाद, जब तक आपके पास आईडी कार्ड है तब तक आप इंडिया आना जाना कर सकते हैं। ये बाकी पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ओनली कोरिया में ही है अभी तक। कि मतलब कि वीज़ा चेंज करने के बाद रेसिडेंस कार्ड मिल गया फिर भी आप आना जाना कर सकते हैं। अदर्स कंट्री में ये फैसिलिटीज़ कहीं पे नहीं, कहीं पे भी नहीं है। सही है। तो जैसे कि तो यहाँ पे कोरिया में क्या, जैसा सुना है कि पेमेंट की कई कैटेगरीज है, यानी सैलरी बेसिस भी है, वीकली भी है, कहीं पे काम करने का इंस्टेंटली पेमेंट भी है। तो क्या ये सही है या कहानी है? इसके बारे में नहीं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ वीकली पेमेंट भी है, डेली बेसिस में पैसा मिलता है, मंथली सैलरी भी मिलता है। ये पूरा डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। आप एरोबाइट कर रहे हैं तो आपको डेली बेसिस में मिलेगा, कुछ एरोबाइट में वीकली मिलता है, कुछ एरोबाइट में मंथली भी मिलता है। और बाकी आप अग्रीमेंट में अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको मंथली बेसिक सैलरी प्लस जो आप ओवर टाइम करिएगा वो ऐड होकर आपको मिलेगा मंथली में सैलरी बेसिस। तो आपका एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको क्या लगता है कि बंदों को किस बेस में काम करनी चाहिए? मतलब पैसा ज़्यादा किस में बनता है, या सैलरी में करनी चाहिए, या डेली बेसिस में करनी चाहिए, वीकली में करना चाहिए? ये देखिए, ये चीज़ पूरा डिपेंड करता है आदमी के ऊपर, कौन काम कर रहा है। उसको अगर फिक्स जॉब चाहिए, उसको अगर इधर उधर दूसरे कंपनी में नहीं जाना है, एरोबाइट नहीं जाना है, तो वो एक जगह फिक्स अग्रीमेंट करके काम कर सकता है। 8 to 5, 9 to 6 का जॉब कर सकता है, प्लस जो ओवर टाइम है होगा उसमें। उसको अभी फ़िलहाल कोरिया का प्रेजेंट सैलरी बेसिक है 20,90,000 कोरिया वन, जो कि इंडियन मनी में कैलकुलेट करना पड़ता है अलग से, ठीक है। उसके ऊपर आप जितना ओवर टाइम करिएगा वो ऐड होगा। और बाकी एरोबाइट के हिसाब से पर डे का बेसिस में आपको मिलता है 1,20,000 कोरिया वन, कहीं पे 1,30,000 मिलता है, कहीं पे 1,10,000 है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, बाकी आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कौन सा अच्छा लग रहा है, कि वो एक ही जगह करना चाहता है या फिर वो घूम के 1 महीना में 4 कंपनी 5 कंपनी में एरोबाइट मिल गया, उसमें वो ज़्यादा बेहतर फील कर रहा है। मतलब ये चीज़ है कि अगर वो डेली चेंजेस करता है तो उसका पैसा ज़्यादा मिलता है, पैसा ज़्यादा बनता है। बट अगर उसको काम रेगुलर मिले तो, हाँ, और अगर मिला तो फिर सेम बराबर हो जाएगा, लाइक सैलरी की तरह। हाँ, अगर उसको काम रेगुलर मिलता रहा तो उसके लिए एरोबाइट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा बनाएगा। और अगर वो फिक्स में कर रहा है तो बेसिक सैलरी तो मिलेगा ही, और जो ओवर टाइम कर रहा है वो प्लस होकर मिलेगा उसको मंथली सैलरी में। हाँ, तो ये थे मेरे फ्रेंड एंड्रू भाई, जो तकरीबन 5 ईयर से कोलकाता से कोरिया में है, और बहुत सीनियर भी है, हर एक चीज़ का इनको तजुर्बा है। तो ऐसे एक्सपीरियंस मैंने इनसे भी लिया, और पहले भी कई वीडियोज़ अपलोड किया था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।